اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال تعالى في مقام آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم رجب شهر الله شعبان شهري ورمضان أمتي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي बुजुर्गान मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और अज़ीज़ साथियों, रजब का महीना शुरू हो चुका है और ये रजब का महीना इस्लामी साल का 7वां महीना है और कुरान और हदीस में बाकायदा इस महीने की अज़मतों और फ़ज़ीलतों को बयान किया गया है। मैंने खुतबे में जो आयत शरीफ़ा
पहले तिलावत की। ये कुरान पाक के 10वें पारे की सूरह तौबा की आयत है। इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। इस आयत शरीफा में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक महीनों की तादाद, महीनों की गिनती 12 है। यानी ये जो 12 महीने हैं ये इंसानों के बनाए हुए नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के बनाए हुए हैं। और अल्लाह ने 12 बनाए हैं। और कब बनाए? यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, जब अल्लाह ने आसमानों और ज़मीनों को बनाया उसी वक्त अल्लाह ने इन 12 महीनों को भी बनाया। मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, 12 के 12 महीने अच्छे हैं, पाकीज़ा हैं, लेकिन 4 महीने इन 12 महीनों में हुर्मत वाले हैं, अज़मत वाले हैं, फजीलत वाले हैं, मकाम व मर्तबे वाले हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया किसी महीने के अंदर कोई नहुसत नहीं है, किसी महीने के अंदर कोई बुराई नहीं है, किसी महीने के अंदर कोई गलतपन नहीं है। लोग पूछते हैं ना कि फ़लाँ महीने में शादी करना कि नहीं करना, कौन से महीने में करे तो अच्छा, कौन से महीने में नहीं करे तो अच्छा, कौन से महीने में दुकान ओपन करना, किस महीने में नहीं करना, किस महीने में घर का इफ्तिताह करना, ये सवालात आते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब ये हैं कि हर महीने में आप शादी कर सकते हैं, हर महीने में आप वलीमा कर सकते हैं, हर महीने में आप दुकान खोल सकते हैं, हर महीने में आप घर का इफ्तिताह और घर की ठंडी कर सकते हैं। इसलिए कि किसी महीने के अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई नहुसत नहीं है। ये बाज़ जाहिल लोगों ने गलत बातें फैला दी हैं और वह अवाम में फैल गई, वरना किसी दिन में, किसी हफ्ते में, किसी महीने में कोई नहुसत नहीं। नहुसत इंसान के आमाल की वजह से आती है। दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, सालों में कोई नहुसत नहीं है। इंसान के आमाल अच्छे तो वो दिन भी अच्छा, इंसान के आमाल बुरे तो वो दिन भी खराब। इंसान शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुवाफिक पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार रहा है, पूरा महीना नमाज़ों के साथ, रोज़ों के साथ, तक़वे तहारत के साथ, ज़िक्र व अज़कार के साथ, वो महीना उसके लिए अच्छा। शरीयत से हटकर, सुन्नत से हटकर, नमाज रोज़े को छोड़कर, नबी की सुन्नतों का ठट्टा और मजाक करके, नबी का दिल दुखाकर अगर वो ज़िंदगी गुजारता है तो वो महीना उसके लिए बुरा है। तो जहन में ये बात रख लेना चाहिए कि किसी महीने में कोई नहुसत नहीं। इंसान के आमाल में नहुसत होती है। आमाल अच्छे, हर चीज़ अच्छी, आमाल ख़राब तो हर चीज़ ख़राब। तो ये 12 के 12 महीने अच्छे हैं, लेकिन 4 महीने
हुर्मत वाले हैं। हुर्मत वाले महीनों का क्या मतलब? अहले अरब में ज़माने जाहिलियत और जहालत में भी इन 4 महीनों का बड़ा अदब व एहतराम किया जाता था। इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, कोई जंगो जिदाल नहीं करते थे, कोई फितना फसाद नहीं करते थे। बड़ा ही इन 4 महीनों का अदब व एहतराम करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी अज़मत को, फजीलत को, हुर्मत को वैसा ही बाकी रखा। कुरान के आने के बाद, हमारे नबी के आने के बाद भी अल्लाह ने उसे ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसे बाकी रखा। अहले अरब जंगजू लोग थे, हर हमेशा लड़ाइयाँ, झगड़े, जंगो जिदाल चलता रहता था। लेकिन जब ये 4 महीने आते, रजब का महीना, मुहर्रम का महीना, ज़ीक़अदा और ज़िलहिज्जा, ये 4 महीने, तो इन 4 महीनों में ये लोग छोड़ देते थे। तो अल्लाह ने उस चीज़ को बाकी रखा। फिर अल्लाह तबारक व तआला इन 4 महीनों में आमाल का सवाब बढ़ा देता है, दुगना तिगना कर देता है। हर अमल का सवाब इन महीनों में बढ़ जाता है। तो इसलिए ये हुर्मत वाले महीने हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा निशानदही फरमाई कि जुमादल उखरा और शाबान के महीने के दरमियान जो महीना आता है, रजब का महीना, वो हुर्मत वाला महीना है। तो अभी जुमादल सानिया, जुमादल उखरा गुजरा, रजब का महीना आया, इस महीने के बाद शाबान का महीना आएगा। तो इन 2 महीनों के दरमियान जो ये महीना है, रजब का महीना, ये हुर्मत वाला महीना है। फिर शाबान गुजरेगा, रमज़ान गुजरेगा, शव्वाल गुजरेगा, ज़ीक़अदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, 3 महीने मुसलसल आएंगे। ज़ीक़अदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रमुल हराम, ये 3 महीने हुर्मत वाले, और ये महीना रजब का। तो ये 4 महीने हुर्मत वाले, अज़मत वाले, फजीलत वाले हैं। अब आपके जहनों में एक इश्काल पैदा हो रहा होगा, रमज़ान इसमें क्यों नहीं आया? रमज़ान का महीना इसमें क्यों नहीं आया? तो उसका जवाब ये है कि रमज़ान का महीना इन 4 महीनों का भी सरदार है। रमज़ान के महीने की वो एक अलग ही फजीलत है, उसका एक अलग ही मकाम, एक अलग ही मर्तबा है। ये 4 महीने अलग हिसाब के हैं, हुर्मत वाले महीने। और रमज़ान का महीना वो सारे महीनों का सरदार है, वो सारे महीनों का अमीर है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, रजब शहरुल्लाह, रजब का महीना अल्लाह का महीना है। फिर आगे फरमाया, शाबान शहरी, शाबान का महीना मेरा महीना है। व रमज़ान उम्मती, और रमज़ान का महीना मेरी उम्मत का महीना है। आप अलैहिस्सलाम की उम्मत के आमाल में रमज़ान के महीने में इजाफ़ा हो जाता है, हर चीज़ में इजाफ़ा हो जाता है। नमाज़ों में, रोज़ों में, तिलावत में, ज़िक्र में, सदक़े व खैरात में, अच्छे कामों में, बुराइयों से रुकने में, हर चीज़ में इजाफ़ा हो जाता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, व रमज़ान उम्मती, और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। और रजब के बारे में क्या फरमाया? शहरुल्लाह, रजब अल्लाह का महीना है।
अल्लाह के मकाम को, अल्लाह के मर्तबे को, अल्लाह के दर्जे को कोई पहचान सकता है? कोई तसव्वुर कर सकता है कि अल्लाह कितना बड़ा है? हम जहाँ तक सोच सकते हैं कि अल्लाह इतना बड़ा है, अल्लाह उससे भी बड़ा है। यानी जहाँ हमारे तसव्वुरात, ख़यालात, अफ़कार, नज़रियात ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ हमारा दिल और दिमाग काम करना बंद हो जाता है, वहाँ से अल्लाह का मकाम शुरू होता है, वहाँ से अल्लाह का दर्जा शुरू होता है। तो उस अल्लाह का ये महीना रजब, रजबुल मुरज्जब, इसका माना क्या है? ताज़ीम वाला महीना, तकरीम वाला महीना, इज़्ज़त वाला महीना, अदब व एहतराम वाला महीना। तो ये एक फ़जीलत तो इस महीने की ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने को हुर्मत वाले 4 महीनों में शामिल फरमाया। और दूसरी फ़जीलत ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को अल्लाह का महीना करार दिया। और तीसरी फ़जीलत ये है कि इस महीने में आमाल का सवाब बढ़ा दिया जाता है, दुगना तिगना कर दिया जाता है। नमाज़ों का सवाब बढ़ा दिया जाता है, रोज़ों का सवाब बढ़ा दिया जाता है, तिलावत का सवाब बढ़ा दिया जाता है, हर अमल का सवाब बढ़ जाता है। हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी रजब के महीने में 1 दिन का रोज़ा रखेगा, अल्लाह तबारक व तआला 1 साल के रोज़ों के बराबर उसे सवाब अता करेगा। 1 रोज़ा रखेगा, अल्लाह 1 साल के रोज़ों का सवाब उसे अता करेगा। अब अगर कोई आदमी पूरा महीना रोज़ा रखे, 30 दिन रोज़े रखे, तो कितने साल हो गए? 30 साल के रोज़ों का सवाब हो गया। 30 दिन में 30 साल के रोज़ों का सवाब बंदे को मिल गया। और अम्मी जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आने से पहले रजब और शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रखा करते थे। यानी रमज़ान के रोज़ों की तैयारी रजब ही से की जा रही है, रजब ही से उसका आगाज़ हो गया है, ताकि रमज़ान में रोज़े रखने में कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो। आदमी पहले ही से कोई काम कर रहा हो तो बाद में वो काम करने में कोई परेशानी नहीं होती। क्यों? इसलिए कि पहले ही से वो काम कर रहा है, वो काम उसके लिए पुराना हो गया, वो काम उसके लिए पुराना हो गया। एक आदमी ने एक गाड़ी बनाई, अब दूसरी मर्तबा उसे उतनी परेशानी नहीं होगी, तीसरी मर्तबा और परेशानी नहीं होगी, चौथी मर्तबा कोई परेशानी ही नहीं होगी, यानी आसान हो जाता है। तो रमज़ान में इबादतें बढ़ जाती हैं, इत्तिकाफ़ का मसला होता है, तरावी का मसला होता है, कुरान पाक की तिलावत का मसला होता है और दीगर आमाल होते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैगाम दिया कि मेरे उम्मती रमज़ान के महीने में रोज़े के साथ दीगर आमाल को भी आसानी के साथ अदा कर सकें, आसानी के साथ पूरा कर सकें। इसलिए कि रोज़ा रख रख के आदत हो गई है, तो अब रोज़े में कोई परेशानी नहीं होगी और आसानी के साथ वो सहरी में उठ जाएगा, भूखा रह जाएगा, प्यासा रह जाएगा, फिर इफ्तारी कर लेगा, तरावी भी पढ़ लेगा, आखिरी अशरे में एतकाफ भी कर लेगा। तो रजब के महीने से
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़े रखना शुरू कर देते थे और एक दुआ फरमाते अल्लाह के नबी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। इस दुआ में भी रमज़ान को मांगा जा रहा है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान, ऐ अल्लाह रजब और शाबान के महीने में हमारे लिए बरकत अता फरमा, वो बल्लिगना रमज़ान, और हमें रमज़ान तक पहुँचा देना, हमें रमज़ान नसीब कर देना। अल्लाह के नबी ये दुआ कर रहे हैं। क्या मतलब? ऐ अल्लाह हमारी ज़िंदगी इतनी कर दे, हमारी उम्र इतनी कर दे, हमें इतना मौका दे दे कि हम रजब भी पालें, शाबान भी पालें और रमज़ान भी पालें। हमारी उम्र इतनी कर दे, हमारी ज़िंदगी में एक रमज़ान का इजाफा कर दे, एक रमज़ान की ज़ियादती कर दे। अल्लाह के नबी कसरत से ये दुआ मांगा करते थे रजब के महीने में, शाबान के महीने में। तो हमें भी इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। एक लाइन की दुआ है, कोई बड़ी दुआ भी नहीं है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई आदमी इस रजब के महीने में 7 दिन रोज़े रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान के 7 दरवाज़ों को खोल देता है। आसमान के 7 दरवाज़ों को खोल देता है। आसमान कितने हैं जी? 7 है ना, तो दरवाजे भी 7 होंगे। तो 7 रोज़े रखता है तो अल्लाह 7 आसमानों के दरवाज़ों को खोल देता है। फिर आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई 8 दिन के रोज़े रखता है, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देता है। जन्नतें कितनी हैं जी? 8 जन्नतें हैं। जन्नतें 8 हैं और उसमें सबसे बड़ी जन्नत जन्नतुल फिरदौस है। जन्नत के भी अलग अलग नाम हैं, जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल नईम, जन्नतुल मुअल्ला, जन्नते अदन, ये जन्नत के नाम हैं। तो 8 रोज़े रखता है, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देता है, यानी 8 जन्नतों को खोल देता है। बंदा जिस दरवाजे से जाना चाहे वो उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाए। फिर अल्लाह के नबी ने आगे फरमाया, अगर कोई 10 दिन के रोज़े रखता है, पहले 1 दिन का सवाब आया, फिर 7 दिन का आया, फिर 8 दिन का आया, फिर 10 दिन का आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई आदमी 10 दिन के रोज़े रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से कहता है, ऐ मेरे बंदे, तू क्या मांगता है मांग, मैं देने के लिए तैयार हूं। तू क्या पूछता है पूछ, मैं देने के लिए तैयार हूं। कितनी बड़ी फजीलतें हैं। लोग इन फजीलतों को छोड़कर, अजमतों को छोड़कर इधर उधर के चक्करों में पड़ते हैं, इधर उधर की चीज़ों में पड़ते हैं। फिर आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई आदमी 15 दिन के रोज़े रखता है, 15 दिन के रोज़े रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे राज़ी हो जाते हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अल्लाह अपने बंदे से राज़ी हो जाए, सबसे बड़ी चीज़ है। अल्लाह बंदे से राज़ी हो जाए।
अगर अल्लाह राज़ी ना हो तो सब कुछ करके भी बेकार है, और अगर अल्लाह राज़ी हो जाए तो कोई मसला ही नहीं है। बंदा अल्लाह का हो गया, अल्लाह बंदे का हो गया। तो रजब के महीने में रोज़े रखने की ये फजीलतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं। फिर रिवायतों में आता है कि इसी रजब के महीने में पहली तारीख को हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती में सवार हुए। वो जानवरों के सब जोड़ों को लेकर, कुछ अफराद को लेकर जो ईमान वाले थे, उन सब के साथ इसी महीने की 1 तारीख को सवार हुए, और 6 महीनों तक वो सवारी घूमती रही, फिरती रही पानी में। फिर 6 महीनों के बाद मुहर्रम के महीने में वो जूदी पहाड़ पे जाके ठहरी है। और आप हिसाब लगाएं, रजब से लेकर मुहर्रम तक 6 महीने बनते हैं। फिर रिवायत में आता है कि इसी महीने की 4 तारीख को जंगे सिफ़ैन हुई। एक जंग है, बस आप नाम सुन लें, उसकी तफसीलात अलग है। फिर इसी महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज का अज़ीमुश्शान वाक़या, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया, उस वाक़ये को अंजाम दिया। किस तारीख़ में हुआ, उलमा के दरमियान इसमें इख्तिलाफ है। शुरू में हुआ, दरमियान में हुआ, आखिर में हुआ। मशहूर कौल है 27 रजबुल मुरज्जब का, लेकिन उसमें भी इख्तिलाफ है। बास कहते हैं कि नहीं, उसमें नहीं हुआ, दूसरी तारीख में हुआ। तो खैर, बहरहाल तारीख में इख्तिलाफ है, लेकिन रजब के महीने में मेराज का वाक़या पेश आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर से मस्जिद हराम तक, मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस तक, बैतुल मुक़द्दस से 7 आसमान, 7 आसमानों से सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा से अर्शे मुअल्ला, फिर अर्शे मुअल्ला पर कई पर्दे उठाकर अल्लाह का दीदार, अल्लाह की ज़ियारत, फिर अल्लाह के नबी और अल्लाह के दरमियान 80,000 बातें हुई। एक रात में 80,000 बातें हुई। फिर आपको नमाज का तोहफा दिया गया। फिर आप दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। लंबा वाक़या है, फिर कभी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह ताला तफसील से मैं आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। पूरा मेराज का वाक़या, कई जुमे उसमें गुजर जाएंगे। तो ये वही महीना है जिसमें मेराज का वाक़या पेश आया, अल्लाह का दीदार हुआ, अल्लाह की ज़ियारत हुई, अल्लाह से बातें हुई। आसमानों पर, हर आसमान पर एक एक नबी से मुलाकात हुई, नमाज़ों का तोहफ़ा मिला। फिर अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए हैं, दरवाज़े की कुंडी हिल रही है। एक मौजिज़ा भी है और अजीब व गरीब वाक़या भी है। फिर इसी महीने में हज़रात उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत और रिसालत का ताज पहनाया गया। और मशहूर कौल है, रमज़ान के महीने में पहली वही उतरी, लेकिन आपका नबी होना, आपका रसूल होना इस महीने में वो फिक्स हो गया था, तय हो गया था। ये ज़ाहिरी तौर पर है, वरना हमारे नबी के पैदा होने से पहले ही से सारी चीज़ें तय हो गई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है, व आदम बैनल माइ वत्तीन, जब हज़रत आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे,
हमारे नबी ने फरमाया मैं उसी वक्त नबी बना चुका था। तो फैसले तो बहुत पहले ही हो गए थे, लेकिन चूंकि ये दुनिया है और दुनिया दारुल असबाब है, तो असबाब के तहत ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के हिसाब से सारी चीज़ें फरमाई हैं। आपकी विलादत भी हुई, आपका बचपन, आपका लड़कपन, आपकी जवानी, आपकी शादियां, आपका बुढ़ापा, फिर आपकी वफ़ात, आपकी शादियां, आपके बच्चे, सब कुछ हुआ। तो आपको 40 साल की उम्र में नबूवत और रिसालत का ताज भी पहनाया गया। इसी महीने का जिक्र आता है। फिर इस्लाम का एक अहम तरीन फरीज़ा ज़कात, हज़रात उलमा ने लिखा है इसी महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात को फ़र्ज़ फरमाया और 80 से ज़ायद मरतबा कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात देने का हुक्म दिया है, ज़कात अदा करने की तरगीब दी है। व आतुज़ ज़कात, कि तुम ज़कात अदा किया करो। और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो ज़कात अदा नहीं करता अल्लाह उसकी नमाज भी कबूल नहीं करता, उसकी नमाज भी कबूल नहीं करता। नमाज को क्यों कहा? नमाज उम्मुल इबादात है, जामिउल इबादात है। जब उम्मुल इबादात, जामिउल इबादात ही कबूल नहीं होगी तो दीगर अमाल भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। एक इबादत की तरफ इशारा करके दीगर इबादतों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो वो अजीम तरीन महीना है कि इस महीने के अंदर कई वाक़यात, हादिसात और बहुत सारे ऐसे कारनामे अंजाम पजीर हुए कि उन वाक़यात को देखकर सुनकर रश्क होता है कि इस महीने के अंदर ये हादिसे पेश आए हैं और हमें उसका इल्म नहीं है। हज़रात उलमा ने पूरी एक फहरिस्त तैयार की है कि क्या क्या वाक़यात इस महीने के अंदर हुए हैं, और वो इतनी ज़्यादा हैं कि हमें वो याद भी नहीं रह सकती। हमारा जहन इतना मजबूत नहीं है कि हम उसे याद रख सकें। तो मैं उसे नोट करके लाया हूँ ताकि आप हजरात के सामने पेश कर सकूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबा में इनकी उम्र बहुत लंबी है। बाज़ ने कहा 250 साल इन्होंने उम्र पाई, और हज़रत ईसा की शरीयत पर भी इन्होंने अमल किया, हज़रत इब्राहीम की शरीयत पर भी इन्होंने अमल किया, और हमारे नबी जब आए तो हमारे नबी के हाथ पर भी इन्होंने ईमान कबूल किया। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ारिस से आते 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 मक्का मुकर्रमा पहुँचे या मदीना मुनव्वरा पहुँचे, और आपके हाथ पर इन्होंने इस्लाम कबूल किया। वो यही रजब का महीना था। फिर इसी तरह ग़ज़वे तबूक का वाक़या पेश आया। एक जंग है तबूक की, ग़ज़वे तबूक, वो इसी रजब के महीने में पेश आई। और मदीने में काफिरों से, मुशरिकों से, ईसाइयों से, यहूदियों से जिज़िया लेने का हुक्म आया कि इनसे टैक्स वसूल करो। जिज़िया टैक्स नहीं है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। उनकी हिफाजत के लिए, उनके अमन के लिए उनसे लिया जाता है एक मुआहदे के तहत। तो जिज़िया लेने का हुक्म इसी रजब के महीने में हुआ आया। फिर इसी तरह हज़रत सआद इब्ने उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक बड़े सहाबी हैं, उनकी वफ़ात इसी महीने में हुई। हज़रत उसैद इब्ने हुज़ैर अंसारी, इनकी वफ़ात इसी महीने में हुई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के नबी की अहलिया, ज़ौजा मोहतरमा, पूरी उम्मत की माँ है, उनकी वफ़ात इसी महीने में हुई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उमर की बेटी हैं और हमारे नबी की बीवी हैं, उम्मत की माँ हैं। आपकी वफ़ात
इसी महीने में हुई। हज़रत ज़ैद इब्ने साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनकी वफ़ात इसी महीने में हुई। हज़रत मुआविया इब्ने खुदैज सहाबी रसूल हैं, इनकी वफ़ात इसी महीने में हुई। हज़रत उसामा इब्ने ज़ैद बिन हारिसा के बेटे हज़रत उसामा, तो हज़रत उसामा की वफ़ात इसी महीने में हुई। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात इसी महीने में हुई। हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह, जिनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा की तरह कहा गया और हज़रत उमर के ख़ानदान से हैं, तो हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ की वफ़ात रहमतुल्लाहि अलैह इसी महीने में हुई। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह मशहूर बुज़ुर्ग हैं, यहाँ केरला के इलाके के पास मालिक बिन दीनार हज़रत की मज़ार है। उल्लाल में नहीं जी, उल्लाल में मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाहि अलैह की मज़ार है। हज़रत की वफ़ात इसी महीने में हुई। इसी तरह हज़रत जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि अलैह, जिनके नाम पर लोग बेहुदा काम करते हैं, गलत सलत काम करते हैं और हज़रत की तरफ मंसूब करते हैं, सरासर गलत बात है, बेबुनियाद बात है। हज़रत ने कोई ऐसा वैसा बेहुदा काम करने का हुक्म नहीं दिया और अल्लाह के नबी के ख़ानदान से हैं हज़रत जाफ़र सादिक़। हज़रत की वफ़ात इस महीने में हुई है। लोग गलत बयानी करते हैं कि आपकी विलादत इस महीने में हुई और आपकी विलादत की वजह से 22 रजब को पूरी की फातिहा की जाती है आपकी विलादत का नाम लेकर, जबकि आपकी विलादत नहीं हुई थी बल्कि आपकी वफ़ात हुई थी। आपकी वफ़ात हुई थी तो वो मनाने वाले आपकी विलादत पर नहीं बल्कि आपकी वफ़ात पर खुशी मना रहे हैं और खाने वाले आपकी विलादत पर नहीं आपकी वफ़ात पर खा रहे हैं। हमारे घर में अगर कोई हमारा बड़ा इंतकाल कर जाए, हमारा बेटा मर जाए, हमारा कोई रिश्तेदार मर जाए, उसके मरने के दिन पर हम खुशी मनाकर खाना खाएंगे, पूरियां खाएंगे। नबी के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले एक सच्चे पक्के अल्लाह के वली की वफ़ात पर तुम जो है वफ़ात पर खुशी मनाकर पूरियां खाते हो। इंशाअल्लाह इस महीने के आखिर में मैं उसका पोस्टमार्टम करूँगा, उसकी सारी चीज़ें बयान करूँगा कि कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किन लोगों ने शुरू किया, सारी तफसील बयान करूँगा। अब सिर्फ आप इतना सुन लें, इमामुल अइम्मा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह जो हमारे इमाम हैं, हज़रत की वफ़ात इसी महीने में हुई। अजीब माहौल दुनिया में हो गया है। हमें फिल्मों में काम करने वालों के बारे में मालूम, क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में मालूम, सीरियलों में काम करने वालों के बारे में मालूम, उनके बारे में मालूम, इन मुक़द्दस शख्सियात के बारे में, इन पाकीज़ा हस्तियों के बारे में हमें कोई इल्म नहीं, हमें कुछ भी मालूमात नहीं। कब विलादत हुई, कब वफ़ात हुई, उनकी ज़िंदगी क्या है, उनकी सीरत क्या है, उनकी सवाने हयात क्या है, हमें कुछ मालूम नहीं। ये हमारे इस्लामी हीरोज़ हैं, ये हमारे हीरो हैं, हमारे आइडियल हैं, हमारे लिए नमूना हैं और इनकी ज़िंदगियों से आज हम नावाकिफ़ हैं। दुनिया के ऐसे वैसे लोगों के बारे में पूछो, जिस तरह तोता मैना टर टर फर फर करते हैं इस तरह बोलेंगे, और इन पाकीज़ा शख्सियतों के बारे में पूछो, ज़ुबान बंद, ताले पड़े हुए होंगे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह, जिन्होंने फ़िक़ह को लिख कर उम्मत को दिया है और क़ियामत तक के लिए उम्मत पर एक एहसान किया है, उनकी वफ़ात इस महीने में हुई है। हज़रत हम्माद इब्ने अबी हनीफ़ा, हज़रत हम्माद हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के बेटे हैं, उनकी वफ़ात इस महीने में हुई है।
हज़रत मूसा काजिम एक बड़े अल्लाह वाले हैं, उनकी वफ़ात इसी महीने में हुई। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह उनकी वफ़ात इसी महीने में हुई। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम खुशैरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हदीस की एक बहुत बड़ी किताब लिखी है, मुस्लिम शरीफ। बुखारी शरीफ के बाद अगर किसी किताब का मुकाम है तो वो मुस्लिम शरीफ का है। बड़ी हदीस की किताब है। वो किताब लिखकर उम्मत पे एहसान करने वाले इमाम मुस्लिम खुशैरी की वफ़ात इसी महीने में हुई। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मुस्तकिल एक फ़िक़ा है और मक्का के लोग ज़्यादातर इन्हीं को फॉलो करते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल को। हम्बली लोग हैं मक्का के, मदीने के लोग मालिकी हैं, इमाम मालिक को ज़्यादा फॉलो करते हैं, और मक्का के लोग हम्बली हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल को फॉलो करते हैं। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात इसी महीने में हुई। और सुल्तान महमूद गज़नवी, जो हमारे एक हीरो हैं, सुल्तान महमूद गज़नवी, उनकी वफ़ात इसी महीने में हुई। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर, उनकी वफ़ात इसी महीने में हुई। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत की वफ़ात इसी महीने में हुई। लोग कितनी मर्तबा हज़रत की मज़ार पर जाते हैं, शायद उन लोगों को भी मालूम नहीं होगा कि हज़रत की वफ़ात रजब के महीने में हुई है। सिर्फ जाते हैं, हज़रत की ज़िंदगी को मालूम नहीं करते, हज़रत की सीरत को मालूम नहीं करते, हज़रत की तारीख़ को मालूम नहीं करते। नाम लेने से कुछ नहीं होता, हज़रत की ज़िंदगी को पढ़ो, हज़रत की तारीख़ को पढ़ो, हज़रत की सीरत को पढ़ो और हज़रत की सीरत को अपनाओ। फिर देखो मुईनुद्दीन चिश्ती अजमीरी का रंग तुम्हारी जिंदगियों में कैसे आता है। वहां की डोरी बांध लेने से कुछ नहीं होता, हजरत की जिंदगी को अपनाने से होता है, हजरत की सीरत को अपनाने से होता है। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी वजह से अल्लाह ने दोबारा हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम की हवाओं और फिजाओं को आम किया। 90 लाख मुसलमानों ने हजरत के हाथ पर तौबा की, बैयत की। 90,000 गैर मुस्लिमों ने हजरत के हाथों पर ईमान कबूल किया। एक सफ़र पर अल्लाह के नबी के इशारे से आप हिंदुस्तान में आए और अजमीर में आज आप आराम कर रहे हैं। दुश्मनों की नज़र उस पर भी पड़ गई है, अल्लाह उनकी नज़रों को गारत करे। अल्लामा अब्दुल्ला नसफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी वफ़ात इसी महीने में। हज़रत इब्ने खलकान, ये मुअर्रिख़ हैं, तारीख़ लिखने वाले, इनकी वफ़ात इसी महीने में हुई। क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह, एक बहुत बड़े आलिम हैं, अल्लाह वाले हैं, उनकी वफ़ात इसी महीने में हुई। और हकीमुल उम्मत मुजद्दिदे मिल्लत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात इसी मुबारक महीने में होगी। तो ये पाकीदा शख्सियतें, मुबारक हस्तियाँ, सहाबा, बुजुर्गान दीन, औलिया, इन हज़रात की वफ़ात इस मुबारक महीने में हुई है। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये महीना भी मुबारक होगा, ये महीना भी अजीम तरीन होगा। और भी बहुत सारी अज़मतें और फजीलतें इस महीने की हैं। वक्त की क़िल्लत की वजह से मैंने बात को अधूरा छोड़ दिया है, लेकिन जो बातें पेश की हैं उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल किया जाएगा। इस महीने में आप जितने चाहें रोज़े रखें, कोई मुतय्यन नहीं है कि इतना ही रखना है। आपको जितनी सहूलत हो, इस्तिताअत हो, आप रोज़ा रख लें और नेक आमाल में इजाफ़ा कर दें, गुनाहों से बचें। अल्लाह ने इसका ख़ास तौर से हुक्म दिया है, फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, कि इन मुबारक महीनों में, 4 हुर्मत वाले महीनों में गुनाह करके, ख़ता करके अपने आप पर जुल्म ना करो। गुनाह करना
यह अपने आप पर जुल्म है। तो गुनाहों से बचें और नेक आमाल करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कही गई बातों पर, सुनी गई बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना